मैं ना हज करूँगा ना उम्रा। क्या आया कि पाकिस्तानी अवाम इस अकीदे पे चलती है तो दिल से मोहब्बत करते हैं। हमारी तो जानें भी कुर्बान है, हजूर के नाम पे हमारी तो जानें भी कुर्बान है। लेकिन मुनाफिक लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, इसके मुतालिक आप मुझे बताएं, इन लोगों को कैसे सीधा किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस मुबारक मौके पे आप हमारी आवाज़, बल्कि इस पूरे मिलाद की आवाज़ सब लोगों को पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो इस मौके पे सबसे जो अहम पैगाम है वो ये है कि चूँकि हम मुसलमान सारे हैं अल्लाह के फजल करम से, लेकिन हम फ़िरक़ों में बाँट चुके हैं। असल में हम मुसलमान नहीं बने। मेन यही चीज़ है और यही पैगाम है कि हम एक मुसलमान बने, एक पेज पे आएँ, एक जगह हों। हमारा कुरान एक है, हमारा नबी एक है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है वही हमने पहुंचाना है, आगे पहुंचाना है। अब इस मौके पे ये बच्चे आज आपके सामने सारे चल फिर रहे हैं, तो इनको ये पता चल रहा है कि आज दिन कौन सा है, किस लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद भी यही है कि ये पैगाम पहुँचे कि आज के दिन क्या हुआ था और ये लोग क्यों आज सारी खुशियाँ मना रहे हैं। पहले तो आपका शुक्रिया है कि आप हमारे स्टेज पर तशरीफ़ लेके आए। ये मेरे सरकार की आमद का सिलसिला है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मना रहे हैं। और आज इस दिन के बहुत बड़ा दिन है। इस दिन के हवाले से मेरा पूरे आलम इस्लाम और तमाम दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है, एक पैगाम है कि सरकार की आमद शायद अगले साल हमको नसीब हो या ना हो, लेकिन जो भी टाइम मिले सरकार की आमद पे इसको ज़रूर सेलिब्रेट करें। माशाल्लाह, बैसियत मुसलमान होने के नाते हमारे लिए आज का जो दिन है बहुत ही शानदार दिन होता है। जी बिल्कुल। तो इस दिन के हवाले से आप क्या अपने तासरात बयान करते हैं? सर जी, हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा एक अकीदा, हमारा जो अकीदा है, हमारा जो ईमान है, वो सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। क्या आया कि पाकिस्तानी अवाम इस अकीदे पे चलती है? बिल्कुल चलती है और चलना चाहिए। इसी में हमारी जो है ना बेहतरी है, इसी में हमारा सब कुछ है। मेरी समझ के मुताबिक तो पाकिस्तान में जितनी मुनाफिकत है, जितनी बेईमानी है और जितने मुसलमान हैं, जितने आशिक़े रसूल है, वो सब के सब पाकिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सारे काम होते हैं। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आप दिल से मोहब्बत करें, आप दिल से मोहब्बत करें। तो दिल से मोहब्बत करते हैं, हमारी तो जानें भी कुर्बान है, हजूर के नाम पे हमारी तो जानें भी कुर्बान है। लेकिन मुनाफिक लोग जो हैं, जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, इसके मुतालिक आप मुझे बताएं, इन लोगों को कैसे सीधा किया जा सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा एक मिलाद शरीफ में गया तो वहाँ पे 4 टिकट थे उम्रे के, ठीक है जी। तो मेरा ये दिल से मैं कह रहा था कि मेरा नाम निकलेगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आया और मैं वहाँ पे रो पड़ा। जब मैं सही तरह रोया ना, तो मैंने दिल से ये कहा कि मैं ना हज करूँगा ना उम्रा, लेकिन मैं एक नज़र मक्का और एक नज़र मदीना लाजमी देखना है। मैंने अर्जी डाली थी। ठीक हो गया। और आप यकीन करें, मैं 14 दिन के बाद मक्की शरीफ और मदीना शरीफ चला गया था। 14 दिन के बाद। बस दिल से आपका इश्क था ना, बुलावा आ गया। रुकावटें जो भी हो, रुकावटें सब दूर हो जाती है जब ऊपर से बुलावा आ जाता है। यही बात है, आप जो भी काम करें अपने दिल से करें तो ये काम आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमें इस मौका को जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं, इसी तरह हमें रबीउल अव्वल ईद की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है। इस दिन के आने की वजह से, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में वलादत की वजह से तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिला और तमाम जहां में इंसानियत की कदर हुई है।